बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एज मोर एज पॉसिबल। है दोस्तों, कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग टोटली बात करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मेजर प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात करेंगे, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड है क्या। पहले तो एसिड को रेड कलर से कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही डेंजरियस है, और डेंजर है तो हम लोग डेंजर से समझ सकते हैं कि बहुत ही खतरा है। ठीक है, तो अब देखिए एसिड क्या है। एसिड एक जो है एक जर्मन वर्ड से बना हुआ है। एसिड एक जर्मन वर्ड, और वो जर्मन वर्ड क्या है? वो एसिटस। एसिड जो है एक एसिटस वर्ड से बना हुआ है, एसिटस। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है एसिटस, और ये एसिटस वर्ड से बना हुआ है एसिड। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, बहुत ही क्लियरली आज समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये सौर होता है। सौर बोले तो खट्टा। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही सौर होता है। ठीक, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये जब भी हमको लोगों को देता है तो H आयन, यानी बोले तो हाइड्रोजन आयन देता है। H प्लस आयन को देता है। ठीक, H प्लस आयन है क्या? ठीक है, तो H प्लस आयन है क्या? ठीक है, इस चीज़ को हम बात करेंगे जब हम बेस के टॉपिक को पढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि एक थ्योरी है, उस थ्योरी में बताया गया है, एरिनस थ्योरी इसका नाम है। उस थ्योरी में क्लियरली बताया गया है कि जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या देता है? H प्लस आयन देता है, और हाइड्रोनियम आयन भी देता है, H3O जिसे बोलते हैं, H3O हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो OH नेगेटिव देता है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। इस चीज़ को हम लोग बात करेंगे बेस को प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने से पहले। तो चलिए पहले इसको हम लोग एसिड का देख लेते हैं क्लियरली। ठीक है, तो एक होता है कि एसिड जो है, एसिड ब्लू लिटमस को, यानी कि एसिड जो है लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, एसिड कोई भी लिटमस पेपर उसे मिलेगा तो वो रेड कलर में, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसका जो पीएच स्केल होता है, पीएच हाइड्रोजन का जो पावर होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच है क्या? इस चीज़ चलो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पी का मतलब होता है क्या है? पी का मतलब होता है पोटेंज यानी कि मीन्स पावर। एक जर्मन वर्ड से बना हुआ है, ये भी एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसिड भी क्या था? जर्मन वर्ड से, एसिटस वर्ड, यानी कि एक जर्मन वर्ड था, उससे बना था। और ये भी पी का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर, बाहुबली। ठीक है, पावर। ठीक है, क्लियर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं पीएच शॉर्ट में। यानी कि जिसका पीएच लेस देन 7, वो क्या होगा? जिसका पीएच लेस देन 7 वो होगा एसिड। जितने ही कम निगेटिव में जाएगा, ठीक है, जितना 7 से कम जितना होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एसिडिक में चला जाएगा। ठीक है, निगेटिव -1, -2, -3 जितना डाउन जाएगा उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले नंबर तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही डीपली से बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने आए हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए वीक एसिड के कुछ नाम जान लेते हैं। ये मोस्टली मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वीक एसिड, और कुछ दे देंगे आपको एमसीक्यूज में, कुछ आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन दे देंगे, और उसमें इन दोनों में से कोई एक नाम रहेगा, जो भी वीक एसिड है उसका नाम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग दो ही नाम यहाँ पे रखे हैं। एक सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3 और COOH। ठीक है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? सिट्रिक एसिड का होता है CH3COOH, यानी कि OH। ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड भी एक वीक एसिड है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl हो गया, जो कि हम लोग स्टोमच में पाया जाता है, ह्यूमन के स्टोमच में। ठीक है, और हो गया H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, HNO3। ठीक है, ये जो एसिड है ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब हम इससे पहले हम लोग बताए थे, आपको बोले भी थे कि बेस को
टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हम लोग बात करेंगे किस थ्योरी के बारे में, अरेनियस थ्योरी के बारे में। और इस थ्योरी में बताया गया है कि हाइड्रोजन पावर क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या है, सॉरी हाइड्रोजन आयन क्या है, और हाइड्रोनियम आयन क्या है, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या है। हम लोग तो एसिड में हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े, हाइड्रोजन आयन के बारे में, H+ आयन, यहाँ पर H आयन लिखा हुआ है लेकिन H+ आयन होगा, ठीक है। तो H+ आयन के बारे में पढ़ना है, तो कैसे H+ आयन क्रिएट होता है, कैसे मतलब प्रोडक्ट के रूप में आता है, उस चीज़ के बारे में हम जस्ट अभी पता करते हैं। देखिए ये थ्योरी जो बताया गया अरेनियस थ्योरी जो है, इसमें क्लियरली, बहुत क्लियरली बताया गया है कि जब एसिड को, ठीक है, जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, यानी H2O बोले तो वाटर के साथ, जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें रिएक्टेंट के रूप में क्या देता है, H+ आयन और H3O। H+ आयन यही है क्या, H+ आयन यही क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक। H+ आयन को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और H3O को हम लोग क्या बोलते हैं, H3O को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे, सॉरी एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है, और हाइड्रोनियम आयन बोल रहा है, H3O मिल रहा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि जब बेस को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि किसको, बेस के साथ, बेस प्लस H2O, यानी कि बेस को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा, हाँ एक ही चीज़ मिलेगा, हाँ बिल्कुल सही, एक ही चीज़ मिलेगा, एक बेस, और बेस के साथ जब वाटर को बोले तो हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी H2O बोले तो वाटर, यानी कि जब रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें हम लोग को मिलेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि OH-, ठीक है। अब देखिए OH-, अब OH- और ये जो है, ये चीज़ एक और थ्योरी इसमें डिस्कस किया है, ब्रोंस्टेड-लॉरेट थ्योरी। इसमें बताया गया है कि जो H+ जो है एसिड में, जो H+ होता है वो क्या होता है, डोनर होता है, यानी कि डोनेट करने वाला। ऐसे भी हम लोग डोनेट करने वालों को ही डोनर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जब H+ आयन जब एसिड में रहे तो वो क्या होता है, एक डोनर होता है, एक क्या होता है, एक डोनर होता है, यानी कि देने वाला होता है, ठीक है, हाइड्रोजन को। अब देखिए, और जो वही चीज़ जब H+ कहाँ रहता है, H+ जब बेस में रहता है, H+ कहाँ रहता है, जब बेस में रहता है, बेस में, तो वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, यानी कि लेने वाला रहता है, ठीक, एक्सेप्टर होता है। और जब एक्सेप्टर कहाँ है, H+ जब बेस में है, लेकिन जब एसिड के साथ है तो क्या है, H+ जब एसिड के साथ है तो वो है डोनर, ठीक, और जब बेस के साथ है तो वो क्या है, H+, वो है एक्सेप्टर, ठीक है। जब बेस के साथ H+ है तो एक्सेप्टर है, और जब एसिड के साथ H+ है तो वो डोनर है, ठीक। इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ लेना, बहुत ही कम वीडियो में इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो बेस जो है वो एक बिटर टेस्ट होता है, बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, सॉरी यहाँ पर टेस्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, TAST, ठीक है, टेस्ट होगा। इसमें जो इसका जो कड़वा बोले तो बिटर मतलब होता है कड़वा, तो इसका जो बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। और लिटमस को किस चीज़ में चेंज कर देता है, ब्लू में। चलिए समझने के लिए हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ब्लू नॉर्मल है, बेस उतना हार्मफुल नहीं होता जितना एसिड हार्मफुल होता है, ठीक है। एसिड को हम लोग रेड कलर से इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि लिटमस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ में लिटमस कन्वर्ट हो जाता है। इतना देर तक रेड कलर से पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा कि एसिड जो है लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, और अब हम ब्लू कलर से पढ़ाने वाले हैं तो आप समझ जाइएगा कि जो बेस है वो लिटमस को किस कलर में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, चलिए देख लीजिए। इसमें जो है थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि OH आयन, यानी कि यहाँ OH- होगा, OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहाँ से मिलता है, हम लोग को बेस में मिलता है। कब मिलता है, हम जस्ट डिस्कस किए हैं कि जब बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि डिस्कस किए हैं ना कि जब बेस को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस को वाटर के साथ, बेस प्लस वाटर को जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है। OH नेगेटिव आयन बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, ठीक। अब देखिए
जब इसका, हाँ वो तो हो गया। अब देखिए एसिड में क्या था कि मोर लेस देन 7 था, यानी कि लेस देन 7 पीएच वैल्यू जिसका लेस देन 7 वो एसिड था। लेकिन यहाँ पर बेस में क्या है कि जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, मोर देन 7 पीएच वैल्यू जिसका मोर देन 7 होगा वो क्या होगा, वो होगा बेस। जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 वो हो गया बेस। और इसमें वीक बेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है NH4OH होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है NH4OH, ठीक है, NH4OH। और इसका कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी है, वीक बेस के बारे में तो बात कर लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका NH4OH इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि OH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बेस्ट लगा हो तो आप प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। जहाँ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हाँ, अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे उस चीज़ के बारे में भी हम बता देते हैं, अभी जस्ट बता देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के। 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होता है। एक ऐसा नाम बता देते हैं कॉमनली, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक होता है और एक ऑल्फैक्टरी होता है। अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नाम से, बहुत सिंपल, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, अरे यार ये तो स्मेल से, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ये बहुत सिंपल है। ऑल्फैक्टरी मतलब ऐसे इंडिकेटर जिसको हम लोग स्मेल लेकर पता कर सकते हैं, स्मेल से पता कर सकते हैं कि वो कैसा इंडिकेटर है, ठीक है। और सिंथेटिक बोले तो केमिकल, जो केमिकल से मतलब जैसे मिथाइल ऑरेन हो गया, फेनोफ्रिन हो गया, ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में आ जाता है। और नेचुरल इंडिकेटर की कुछ बात करें, ऐसे भी नेचर का कलर ग्रीन होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करें, जैसे लिटमस हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े ना कि जब ये लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है रेड में। और जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लू में, ठीक, बी से ब्लू और बी से बेस। और एसिड को ऐसे भी डेंजर होता है तो रेड ही होगा भाई, बच के रहना थोड़ा एसिड से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर के जो मेन 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हैं उसको जब हम एसिड के साथ, नेचुरल इंडिकेटर को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और बेस के साथ क्या करेंगे तो कैसा कलर मिलेगा, और सिंथेटिक को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, और ऑल्फैक्टरी को भी, ठीक है। ओनियन, देखिए ओनियन क्या है, कोई भी पूछेगा कि ओनियन एक कैसा इंडिकेटर है, तो ओनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिसको हम लोग स्मेल करके पता कर सकते हैं। जैसे ग्लोब हो गया, जैसे लौंग हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते। थैंक यू फॉर सपोर्ट। सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। आपका भाई, आपका दोस्त बिना एजुकेशन वर्ल्ड में।